जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुनिए। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूते बुलाए बहुरे अस भाषा। धावहु वेगे भरत पहुँ जाहूँ, नृप सुधि कतहूँ कहूँ जनिकाहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी ने न कहना। एतने कहे हूँ भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठयऊ दो भाई। सोनी मुनि आयसो धावन धाये, चले बेगे बरे बाजे लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनिरतु अवध आरंभे जब ते, कोस गौने हो ही भरत कहूँ तब ते। देखहि राते भयानक सपना, जाग करही कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। वे प्रजिवाए देह दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कौशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्टा शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मान मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आय। गुरु अनुशासने श्रवण सुनी, चले गणेश मनाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को नमस्कार कर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, नागत सरित शैल बनवा के। हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाई, अस जानई जिय जाऊँ
के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर निअराई। असे गुण होहि नगर पैठारा, रटहि को भांति को खेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौए बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। कर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई बरत मन सूला। श्रीहते सरे सरे तावन बागा, नगरो विशेषे भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गे जाहि न जोई, राम वियोग कुरोग वियोग गोई। नगरे नारे नरे निपट दुखारी, मनहु सवनी सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पूरे जन मिलहि ना कहीं कछु, गवाही जोहार ही जाहि। भरत कुशले पूछी न सकहीं, वै विषाद मन माहि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनुपुर देसी लागे दवारी। आवते सोते सोनी कैकई नंदिनी, हरि सिरवे कुल जल रूह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदिते उठि धाई, द्वारे ही भेटे भवन ले आई। भरत दुखिते परे वारु निहारा, मानहु तो इन्हें बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकई हर्षित ए भांति,
मनहु मुदिते तब लायक राती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछहि नैहर कुशल हमारे। मुझे सूर्यवंश सावंश दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमते जी ठाया, खंड खंड हुई हृदय न गया। बर मांगते मन भई नहीं पीरा, गर न जी है मुँह पर न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मुंह में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीव गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरे किम कीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी। वेदेहु न नारे हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चार विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रतिराऊ, सो किम जाने तिय स्वभाव। आसिको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। वे अति अहित राम तेउ तो ही, को तू असहि सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मोह मसिलाई, आँखि ओटे उठी बैठाई जाई। वे श्री राम जी भी मुझे अहित हो गए, बैरी लगे तू कौन है। मुझे सच सच कहे तू जो है सो है। अब मुँह में स्याही पोत कर मुँह काला करके उठकर मेरी आँखों की ओट में जा बैठा। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि। मोह समान को पाति की, बाधिकं कछु तोहि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सोने शत्रुघ्न माँ तू कुटिलाई, जरहिंगा तेरे से कछु न बसाई। तेहि अवसर कुंवरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुंवरी मंत्रा वहाँ आई।
लखी ऋषि भरेऊ लखन लघु भाई बरत अनल घृते आहुति पाई होम गिलाते तकी कुबर मारा परिमो भरे मही करते पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तग कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह केवल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूटे कपारू दलित दसन मुख रुद्र प्रचारू आदइया में काह नसावा करतनी के फलू अन इस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सोने ने पू आने लगी नक सिक खोटी लगे घसीटने धरे धरे झोटी भरत दया निधि दीन छड़ाई कौशल्या पही गे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से सिका तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झूठा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। वह दयानिधि भरत जी ने उसे छुड़ा दिया, उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिने बसन विवीरने विकले कृषि शरीर दुख भार कनक कलप बरे बेली बने मानव हनी तुषार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी जय जय लक्ष्मण राम। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।